का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो निर्धारित योग्यता और समकक्ष योग्यता को स्पष्ट करने की बात यहाँ कही गई है। हम इसे देखेंगे इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोग, चाहे वो किसी जॉब के लिए फॉर्म भरते हों या किसी एडमिशन के लिए भरते हों, वहाँ पर एक शब्द लिख दिया जाता है समकक्ष। तो समकक्ष का जो मतलब है उसके बारे में टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग कहीं भी शैक्षिक अर्हता के बारे में समझते हैं, तो ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इस विज्ञापन को यहाँ पर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी निर्धारित योग्यता के बात की गई। जैसे ये एक पुलिस की भर्ती, सूबेदार, उपनिरीक्षक और एसआई की जो भर्ती है उसका हमने एक विज्ञापन का उदाहरण ले लिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। कि देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया इतना, यानी ये आपकी निर्धारित योग्यता हो गई। इसके बाद इन्होंने देखिए क्या लिखा, इसके बाद लिखा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना। अब ये कौन सी समकक्ष उपाधि होती है, इसके बारे में कभी कोई विज्ञापन में जिक्र नहीं होता। यानी हम इस स्नातक की उपाधि के अलावा कौन कौन सी जो है योग्यताएं रखते हैं, तो वो समकक्ष के बराबर यानी समकक्ष में आएंगी। तो इसके बारे में ब्यौरा नहीं दिया जाता है, केवल समकक्ष लिख दिया जाता है, स्पेसिफिक नहीं बताया जाता। इससे बहुत सारे लोग फॉर्म भरने से भी वंचित हो जाते हैं। तो वो जब फॉर्म ही नहीं भर पाते, उनके पास योग्यता होने के बावजूद भी नहीं भर पाते, तो ये एक जो मैसेज है वो गलत है। इसी चीज़ पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। तो आइए जो हाईकोर्ट ने कहा है उसे भी समझ लेते हैं। मैं जिस चीज़ की बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए, यही चीज़ पहले बताए निर्धारित योग्यता की समकक्ष अर्हता। तो ये देखिए, लखनऊ शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि भर्ती के नियमों में जहाँ कहीं भी निर्धारित योग्यता के साथ समकक्ष अर्हता का जिक्र हो, यानी जहाँ जहाँ समकक्ष अर्हता का जिक्र है, जैसे हमने उस विज्ञापन में आपको दिखाया, वहाँ चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से तय करने के बाद ही चयन के लिए भर्ती संस्थाओं को अधियाचन भेजा जाए। यानी पहले बता दिया जाए कि स्नातक के समकक्ष और कौन कौन सी उपाधियां या डिग्री या डिप्लोमा या जो भी समथिंग है वो स्नातक के बराबर कौन कौन रखता है, वो भी आपको स्पेसिफिक बताना होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए जाने के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया है। यानी जब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, हाई कोर्ट में ये गया, याचिका गई, हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया, फिर उसके बाद जो है सचिव महोदय ने जो है ये आदेश जारी कर दिया है सभी संस्थाओं को। यानी अब जो विज्ञापन आपके आएंगे उनमें समकक्ष शब्द नहीं लिखा होगा। समकक्ष शब्द अगर लिखा भी होगा तो उसके साथ समकक्ष में कौन कौन सी योग्यताएं और आती हैं वो भी स्पष्ट तरीके से लिखी होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। जो लोग फॉर्म या जो लोग नौकरी या एडमिशन के लिए मेहनत करते हैं वो लोग वंचित ना रहने पाए योग्यता होने के साथ साथ। तो मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और किसी वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स में मिल जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।